प्रिय भगवत प्रेमियों, नए कलेवर के साथ शुरू किए गए हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में भरत चरित्र एवं उनका श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम, इस विषय पर आज प्रस्तुत है चौथी कड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में हैं और अयोध्या नगरी के सब लोग भरत जी से राज्य करने का बार बार आग्रह कर रहे हैं। भरत जी सबको समुचित उत्तर देते हैं, पर कोई उनके हृदय की पीड़ा को नहीं समझ रहा और तभी हार कर उन्हें लगता है कि श्री राम जी के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं समझेगा और श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन भी न जाएगी। अतः अब मैं वन जाकर उन्हें मना कर अयोध्या अवश्य लाऊंगा। उनकी इस बात से सबके अंदर एकदम खुशी की लहर आ जाती है और सब वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। आइए सुनते हैं भरत जी के हृदय की पीड़ा, उनकी प्रार्थना व उनका दृढ़ निश्चय। अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 180 से 185 तक। कैकई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहू कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहानी कम, उतरु देऊ केहि विधि केहि कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को और किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई, मो बिनु को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों।
परम हानि सब कहाँ बड़लाहू। आदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू। सबुई उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मात सुठि सरल चित मोह पर प्रेम विशेष। काई सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना। जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो। भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सीय जग माही। को न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब साहब सुख मानी। अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कही कि पोचू। परलोक कहूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी। मोहि लगी भेष राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भल पावा। सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी। झूठ कहा पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ
क्या पछताता हूं। अपनी दारुण दीनता कहाँ सबगी सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोई नगी सूझा, को जिय कई रघु बर बिनु बूझा। एक ही आंक इहाई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास मैं चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हई कृपा बिसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं और अपराधी हूं, और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सूठे सरल सुभावु, कृपा सने सदन रघुराऊ, अरिहु कयन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पय पांच मोर भल मानी, आय सुआशीष देऊ सुबानी, जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे।
श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहाई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो 60 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हर गरल दुख दारिद दहई। वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहां, भरत मातृ भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबगी, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदे भरत ही से रुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं।
काये परस पर भाबड़ काजू, सकल चलई कर साजई साजू, जेहि राखही रहू घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, भाई बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहा जाता है कि रहो, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, कौन चाहई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखू, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। अब प्रभु कृपा करऊ येहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।